तो शुरू करें। आज हम चर्चा करने वाले हैं द इर्रेगुलर्स की, क्योंकि मुझे फिल्में देखना पसंद है और शायद आपको भी होगा। और अगर हम द इर्रेगुलर्स नामक वेब सीरीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इसमें कोई नई बात यहाँ पर नहीं होने वाली, क्योंकि यह भी एक सुपर नेचुरल पावर वाली सीरीज़ है जिसमें एक तरफ से एक सुपर हीरो या हीरोइन होती है और दूसरी तरफ से एक सुपर विलन, जिसका बस एक ही काम होता है दुनिया को बर्बाद करना, लोगों को तकलीफें देना, और इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं होता। ये सब कुछ हम वर्षों से देखते आ रहे हैं और शायद आगे भी देखते रहेंगे। अगर हम द इर्रेगुलर्स की बात करें तो इसमें भी कुछ 5 खास कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 4 अनाथों की तरह दैनिक जीवन की विभिन्न परेशानियों का सामना करते हुए एकदम गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इन चारों में से सबसे ज़्यादा खास जैस नाम की एक फीमेल कैरेक्टर है, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और कुछ समय बाद 5वां कैरेक्टर शामिल होता है, जो होता है लंदन का राजकुमार। इसकी भी कुछ खास बातें हैं जिसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर सब कुछ मैं ही बता दूँ तो आपके सीरीज़ देखने का फ़ायदा ही क्या। मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लगी, पर सबसे ज़्यादा खास मुझे इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन लगी। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मैं इसे देखते देखते आगे चलकर बोर हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस कहानी के डिफरेंट एपिसोड के डिफरेंट मिस्टीरियस कैरेक्टर ने मुझे पकड़ कर रखा, मुझे कहीं जाने नहीं दिया। पैट्रिसिया, एडिथ, लिननमैन और बर्ड मास्टर जैसे कैरेक्टर ने मेरा इंटरेस्ट बनाए रखा, और मुझे इन सभी लीड कैरेक्टर्स को देखकर उतनी क्यूरियोसिटी नहीं हुई जितना होना चाहिए था। इन दोनों की लव स्टोरी से भी मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा। हालांकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टोरी पर पड़ता अगर लियो और बी एक दूसरे के करीब नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए कहें तो बिली की दाल गल सकती थी। और इस फिल्म की हाईलाइटेड पॉइंट की बात करें तो हर एक नए एपिसोड के नए मिस्टीरियस केसेस ने इस सीरीज को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है और इंटरेस्टिंग भी बनाती है। और शायद इसे देखने के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स से सिमिलर लगती है, जैसे कि ये सभी कैरेक्टर्स और ये दरवाज़ा जहाँ से बुरी शक्तियाँ आती है, और 11 और जेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। द इर्रेगुलर्स को देखने से पहले मुझे इससे उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था और मुझे देखने की इच्छा भी नहीं थी, पर मैंने कहीं से टाइम निकाला और देखना शुरू किया और आने वाले एपिसोड के साथ साथ आगे बढ़ता गया। मुझे थोड़ी बहुत कमियां महसूस हुई, मैं डिसअपॉइंटेड रहा, क्योंकि मैं जो चीज देखना चाहता था वो मूवी बनाने वालों ने दिखाया ही नहीं। जब पैट्रिसिया किसी के चेहरे के चमड़े द्वारा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियरली दिखाया ही नहीं गया, और इन्हीं सबसे मैं काफी डिसअपॉइंटेड रहा। हालांकि इसके बजट में कमियां रही होगी, और अगर हम कंक्लूजन पर उतरे तो द रेगुलर से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे देखना पसंद करूंगा, पर मैंने देखा और मुझे पसंद भी आया। छोटी छोटी कमियां तो हर फिल्मों में होती है, और अब हमें उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए आगे ये देखना है कि वो सीजन 2 में कैसे सुधार करते हैं और क्या नया करते हैं। और अगर अब तक कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और आसान शब्दों में बता सकता हूँ। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तो मेरे अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं थी इसे देखने की। मैंने जैसे तैसे करके इसे देखने का मूड बनाया और देखा भी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड को देखते ही मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ी और ये सीरीज मेरे लिए बोरिंग से इंटरेस्टिंग हो गई। इसी बीच में अपनी उम्मीदें बढ़ाता गया, क्योंकि खाली 1-2 एपिसोड में इतना सब देख लिया तो आगे क्या क्या होगा। देखते देखते मुझे मजा आया, पर कहीं कहीं जगह पर मुझे कमियां नजर आई। पर ऐसा नहीं है कि जो कमियां मुझे लग रही है वो आपको भी डिसअपॉइंटेड करे, नहीं। सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबकी चॉइस सब्जेक्टिव होती है। हाँ, तो बस मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। तो ये मेरा पहला वीडियो है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो अगली वीडियो में बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद, बाय बाय।